अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो जैसे आप लोगों को पता है कि अब ईद आने वाली है और ईद में गोश्त की डिशेस जो बनती हैं वो अपनी जगह, लेकिन मीठा भी ज़रूर बनता है। तो हमारे घर नाश्ते में मीठा ज़रूर बनता है और तो आज हम कुछ डिफरेंट सा बनाएंगे। तो जो कलरफुल सेवइयाँ होती हैं हम उसे बनाएंगे और हम उसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। और आपको आज की वीडियो जो है, आज की रेसिपी वो बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि वो बहुत ही यूनिक होने वाली है। तो हम लोग रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो पहले आप लोगों को मिलते रहें। पहले मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी लिया है और इसे हम उबाल लेंगे। और यहाँ पे जो है मैंने कलरफुल सेवइयाँ ली हैं, लेकिन मैंने इसको बड़ा वाला पैकेट नहीं लिया, छोटा वाला पैकेट जो होता है ना, मैंने वो लिया है। तो पानी यहाँ हमने उबालने के लिए रखा हुआ है और पानी मैंने यहाँ पे सिर्फ रखा है 1.5 कप। तो पानी जैसे ही हमारा बॉईल होना शुरू हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे सेवइयाँ। तो सेवइयाँ ऐड करने के बाद जो है हम ये देखें पानी हो गया, अब उबलना शुरू हो गया। तो यहाँ पे मैंने ये वाला पैकेट लिया है, मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पानी जैसे ही उबल गया, इसमें मैंने ये वाला पैकेट है छोटे वाला, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा उबाल लेंगे, लाइक थोड़ा सा ये गल जाए। तो इसमें हम ये डाल देंगे और इसे हम थोड़ी देर पका लेंगे ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए। और आप लोग ना इस ईद पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है और इसका ना टेस्ट और फ्लेवर जो है ना वो भी बहुत अच्छा होगा। तो बस थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम थोड़ा सा उबाल लेंगे, लाइक 1 से 2 उबाल ही आ जाए। यहाँ पे ना मैंने आधा कप दूध का लिया, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। इसमें मैंने ना 2 चम्मच के करीब डाला है। मैंने इसमें वनीला कस्टर्ड, मैंने वनीला ऐड किया, आप बनाना भी ऐड कर सकते हैं, मैंगो या जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो आप वो कस्टर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये कस्टर्ड भी नहीं होगा, कस्टर्ड की तरह गाढ़ा नहीं होगा, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम अभी रख देंगे साइड पे। और सेवइयाँ जो हैं ये देखो उबलना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे दूध, और दूध जो है ये मैंने इसमें ऐड किया है 1 किलो दूध इसमें डाल के अब हम इसको थोड़ी देर के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हम इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे और चीनी जो है, चीनी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे। तो इसके बाद जो है बस हमने इसमें चीनी ऐड की अभी, और हम चीनी थोड़ी सी कम यूज़ करते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कम यूज़ की है। आप अगर ज़्यादा करना चाहें तो आप थोड़ी सी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे हम मिक्स करके थोड़ी देर इसको हम पकने के लिए रख देंगे कि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, और अगर सेवइयाँ थोड़ी सी कच्ची हैं तो वो भी पक जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ दूध भी उबलना शुरू हो गया, तो इसमें मैं सा चम्मच भी चला रही हूँ ताकि गिरे ना। और इसको अब जो हमने इसमें बना के रखा था कस्टर्ड मिक्स करके हम इसमें वो ऐड कर देंगे। उसके बाद हम थोड़ी देर से पकने के लिए रख देंगे। और इसके बाद जैसे ही इसको एक उबाल आ जाएगा हम इसे उतार के और आप इसे ठंडा होने के लिए रख दें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।